नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के डी गुकेश ने आखिरकार वो कारनामा कर दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जी हां, गुकेश ने आज लगातार दूसरा क्लासिकल मुकाबला जीता। फीडे विश्व कप के दूसरे राउंड में उन्होंने एक बार फिर से अजरबैजान के स्कांद्रोव मिस्राद्दिन को पराजित करते हुए अपनी रेटिंग को जो है वहां पहुंचा दिया है, जिसके बाद वो लाइव रेटिंग में विश्वनाथन आनंद जी से भी जो है करीब करीब 2 अंक जो है 1.9 अंक हम बोल सकते हैं ऊपर निकल चुके हैं। हालांकि ये लाइव रेटिंग है और जब तक अगले माह की लिस्ट पब्लिश नहीं हो जाती तब तक ऑफिशियली अभी भी आनंद जी भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। मतलब गुकेश को साबित करना पड़ेगा आने वाले जो कुछ राउंड है। और एक और बात, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जहां पर गुकेश जो है वो आनंद जी से आगे निकल गए हैं। इससे पहले 2016 में पेंटाला हरिकृष्णा भी लाइव रेटिंग में विश्वनाथन आनंद जी से आगे निकल गए थे। हालांकि तब की स्थिति और अब की स्थिति में अंतर यह है कि उस समय आनंद जी ने एक दिन के अंदर ही जो है वापस पहला स्थान हासिल कर लिया था और यहाँ पर आनंद जी अब नहीं खेल रहे हैं, खेल रहे हैं अब गुकेश। गुकेश युवा हैं, लगातार खेल रहे हैं, तो बहुत संभव है कि गुकेश जो है इस स्पॉट को जो है अब बनाए रखें। एक और अच्छी चीज हुई है, लगातार दूसरा मैच जीत दर्ज करते हुए निहाल सरीन भी तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं और निहाल जो है उनकी भी लाइव रेटिंग 2692 पहुंच गई। मतलब 2700 क्लब में अगली एंट्री जो है वो भी तैयार है। अर्जुन का थोड़ा डिसअपॉइंट रहा है, लगातार दूसरा ड्रॉ हुआ है, कल टाई ब्रेक खेलना होगा। विदित का भी लगातार दूसरा ड्रॉ हुआ है, उनको भी टाई ब्रेक खेलना पड़ेगा। और एस एल नारायणन जो है वो जीत के करीब हैं। जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत संभव है कि वो जीत करके अगले दौर में पहुंच जाएं और अगले राउंड में उनका मुकाबला होगा गुकेश से। खैर, तो ये है परिणाम जहां पर भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और देखते हैं गुकेश का वो मुकाबला जिसको जीत करके गुकेश जो है लाइव रेटिंग में विश्व के नंबर 9 और भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। शुरुआत हुई E4 C5 से। गुकेश काले मोरों से खेल रहे थे। नाइट F3, नाइट C6, D4, CD4, ओपन सिसिलियन, नाइट इंटू D4, यहाँ पर नाइट F6, नाइट C3 और E5। मतलब गुकेश ने खेला सिसिलियन स्वेश्निको पेलिकान वेरिएशन। ओके, यहाँ पर वाइट कंटिन्यू करता है नाइट B D5 से, तो गुकेश ने खेला यहाँ पर D6। नाउ नाइट D5 यहाँ पर खेल करके जवाब दिया स्कांद्रोव ने। नाइट D5 वन ऑफ द बेस्ट लाइन है। यहाँ पर डेफिनेटली जो है बिशप G5 और A4 ये 2 लाइन जो है वो खेली जाती हैं। बट नाइट D5 जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। क्यों इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक वेरिएशन बताता हूँ इसमें। गुकेश ने कंटिन्यू किया नाइट इंटू D5, E इंटू D5 और ये वो पोजीशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती उन्हें लगता है नाइट E7 बेस्ट मूव है। एक्चुअली में यहाँ पे बेस्ट मूव है नाइट B8। नाइट E7 अगर आप खेलते हो तो वाइट खेलता है C3 या C4। अब यहाँ पर अगर एक ट्रैप होता है, अगर ब्लैक उसमें फंस जाए, ब्लैक सोचे अच्छा ये नाइट इसको वापस भेजते हैं A3 करके, जो बहुत नेचुरल होता है इस लाइन में A3 B5। तो A3 पे वाइट जवाब देता है क्वीन A4 और यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अरे यहाँ पे लगे अच्छा ये नाइट को तो पिन कर सकते हैं, बट अगर पिन करने जाओगे तो नाइट D6 से चेकमेट हो जाती है, स्मूथर मेट जैसा हो जाता है। तो ये एक ट्रैप होता है। एक बार मैं भी इसमें जीता हूँ 2012-13 के आसपास, आई थिंक 10 साल पहले कुछ एक आध टूर्नामेंट में किसी अनरेटेड प्लेयर से। ओके, तो यहाँ पर गुकेश ने सही चाल खेली, उन्होंने यहाँ पे नाइट B8 खेला। ओके, तो यहाँ पर A4 खेला स्कांद्रोव ने। स्कांद्रोव एक्चुअली में नेपोमिंसी का एक मैच फॉलो कर रहे थे, तो गुकेश ने बिशप E7 खेल के कंटिन्यू किया। सो नाउ इन्होंने खेला बिशप D2। यहाँ पे जो मेन लाइन है वो है बिशप E2, तो बिशप D2 किया यहाँ पे इन्होंने। नाउ गुकेश ने कैसल किया और ये करते हैं A5। तो ये एक मैच खेला गया था जब दरअसल ये एक आइडिया है बिशप D2 को निकालने का और A5 करने का। उनका आइडिया है कि ये बिशप को B4 लाके D6 पे प्रेशर डालना चाहते हैं। ठीक है, तो गुकेश ने पहले किया यहाँ पे A6, नाइट गया A3, बिशप F5 यहाँ पर आए। सो नाउ नाइट C4। अभी B6 के स्क्वायर पे भी कंट्रोल है, सॉरी नॉट दिस मूव, मतलब B6 के स्क्वायर पे भी कंट्रोल है यहाँ पर। और तो यहाँ पर खेला इन्होंने नाइट C4 का जवाब दिया नाइट D7। नाउ बिशप B4 और प्रेशर डालते हैं D6 के पॉन के ऊपर। तो जो एक मैच खेला गया नेपोमिंसी और यहाँ पर गेलफैंड के बीच, उसमें नेपोमिंसी जीते थे। ब्लिट्स का मुकाबला था हालांकि, उसमें यहाँ पर क्वीन C7 खेल के बचाव किया था और इसके बाद G4 खेलते हुए काफ़ी अग्रेसिव सा एक गेम खेलने की कोशिश की थी नेपोमिंसी ने। लेकिन इस मैच में क्या हुआ, बिशप B4 का जवाब जो है गुकेश देते हैं रुक C8। दरअसल गुकेश ने पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर नाइट D6 खेला जाए तो बिशप D6, बिशप D6, बिशप C2, क्वीन D2 और रुक E8 के बाद ये ब्लैक ही बेटर है। ब्लैक के ही पीसेस ज़्यादा अच्छे खेल रहे हैं और किंग अभी भी सेंटर पे है वाइट का।
और अगर बिशप D6 खेला जाए तो यहाँ पर रुक इंटू C4 भी आ सकता है, क्योंकि बिशप C4 अगर आप मारते हो तो बिशप D6 ये भी ब्लैक बेटर है, और अगर आप यहाँ पे बिशप E7 मारते हो तो आफ्टर रुक E4 चेक जो है इंटरमीडिएट मूव के बाद ये तो पीस अप हो जाएगा यहाँ पर ब्लैक। तो यहाँ पर उन्होंने बिशप E2 खेला, गुकेश ने बिशप G6 पीछे खींचा विद द आइडिया ऑफ F5 भी है, यहाँ पर कैसल किया यहाँ पर उन्होंने स्कांद्रोव ने। तो अब गुकेश ने नाइट C5 खेल के वो D6 वाला थ्रेड जो है वो खत्म कर दिया और एक मजबूत घोड़ा जो है वो C5 के खाने पे बिठा दिया। रुक A3 लेकर के आए, इस रुक को गेम में ये जो A5 A4 A5 का आइडिया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है वाइट के लिए। उसके पीसेस इंप्रूव होते हैं, उसका बिशप इंप्रूव होता है, D6 पे प्रेशर आता है, उसके बाद रुक को भी डायरेक्टली A3 से प्ले मिलता है। तो अच्छा आइडिया है ये वाइट की तरफ से जो खेला गया। गुकेश ने F5 किया, तो नाउ इन्होंने खेला नाइट B6, रुक C7। देखने में लगता है कि ये रुक तो भैया परेशान हो गया, लेकिन फ्यूचर में ये रुक जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो वो अल्टीमेटली काम में आ जाता है। इन्होंने खेला यहाँ पे बिशप C5, ओके, रुक इंटू C5, B4, रुक C7, C4। और अब यहाँ पर गुकेश की जिम्मेदारी थी, जो उनके गेम में मेन प्रॉब्लम है ब्लैक का, कि ये बिशप बैड बिशप बना हुआ है, ये पॉन फिक्स है, तो इस बिशप को इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिशप इंप्रूव होगा तभी ये जो रुक है ये भी गेम में आएगा। तो E4 किया उन्होंने। अब E4 बस का आइडिया नहीं है, ये बिशप तो ठीक होगा ही होगा, ये F4 भी बहुत डेंजरस तरीके से आता है, तो उसको रोकने के लिए स्कांद्रोव ने खेला F4, EF3, बिशप F3, नाउ बिशप F5। इन्होंने खेला किंग H1 ताकि किसी भी तरह के थ्रेड से बचा जा सके चेक से। नाउ बिशप E5। अब दिक्कत ये है कि वाइट अभी भी रेडी नहीं है। जो इसमें होता ये है कि सिसिलियन पेलिकान के इस वेरिएशन में कि वाइट जो है वो क्वीन साइड से प्रेशर डालता है, अपने पॉनों को आगे लाता है, C5 वगैरह ब्रेक देने की कोशिश करता है, जबकि वही कोशिश जो है सेंटर के आसपास और किंग साइड के फ्लैंक पे ब्लैक ट्राई करता है। यहाँ पर वाइट किसी भी तरीके से क्वीन साइड से इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था। अच्छा, जैसे ही बिशप E5 आया तो क्वीन H4 का थ्रेड भी जो है वो अलाइव हो गया, आप देख सकते हो। तो इन्होंने रुक E1 खेला। नाउ इन्होंने अपना रुक जो है गुकेश ने तुरंत शिफ्ट कर दिया रुक FD7, और अब उनका थ्रेट है क्वीन H4। यहां पर खेलना चाहिए था G3, लेकिन स्कांद्रोव से हो गई गलती, उन्होंने खेला रुक A3। एक्चुअली में यहीं पे वो कैलकुलेशन में जो एरर आते हैं कई बार हम देख रहे हैं, गुकेश कहीं से भी नहीं चूकते हैं, लेकिन सामने वाले खिलाड़ी चूक जाते हैं। यहाँ पर क्वीन H4 अगर गुकेश खेल दें तो ये एक ट्रैप था, क्योंकि रुक इंटू E5, D5, रुक E5 के बाद ये जो पोजीशन है, जो पॉन स्ट्रक्चर है, ये फेवर कर रहा है वाइट को। और वाइट का पोजीशन एक्चुअली एक्सचेंज डाउन के बाद भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा पासर प्यादों की वजह से। लेकिन गुकेश तो ठहरे गुकेश, वो मौका चूकते नहीं। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इंटरमीडिएट मूव आ रहा है। उन्होंने यहाँ पे खेल दिया बिशप F4। और अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रुक को बचाने जाओगे तो क्वीन H4, अगर आप G3 करते हो तो बिशप G3, और अगर आप H3 करते हो यहाँ पर तो क्वीन G3, और ये ब्लैक तो बिल्कुल ही मैच जीत जाएगा। तो यहाँ पर मजबूरी में ऑलरेडी एक्चुअली में ब्लंडर हो गया, तो उनको क्वीन D4 खेलना पड़ा, और विद द आइडिया कि ये अभी जो है अब एक्सचेंज दे देंगे। गुकेश ने भी एक्सचेंज यहाँ पे ले लिया, बिशप E3, क्वीन E3। और जब आप अप हो जाएं तो आपका काम क्या है, जो भी मोहरे नहीं खेल रहे हैं उनको गेम में खिलाएं और धीरे धीरे एक्सचेंज करके खेल को आसान बनाएं। गुकेश ने वही कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले F4 किया, क्वीन पे अटैक, और अपने बिशप को एक्टिवेट किया। ओके, क्वीन E6, सो नाउ बिशप F5, क्वीन को वापस भेजा। नाउ क्वीन H4 और अटैक किया यहाँ पर। सो नाउ उन्होंने पहले किंग को अलग कर लिया किसी भी तरीके के, ताकि कोई थ्रेट ना आने पाए यहाँ पर। देन क्वीन F6 बैक, क्वीन D2, सो नाउ रुक E7, रुक भी एक्सचेंज कर लिया। गेम पूरी तरह से कंट्रोल में था। ये आखिरी मौका था काफ़ी सोचने के बाद। यहाँ पर स्कांद्रोव ने खेला C5, कुछ तो निकालें, लेकिन गुकेश बराबर कैलकुलेट कर चुके थे। गुकेश ने जो यहाँ के बाद जो एंड कैलकुलेट किया है ना, वो एक बार फिर से दिखाएगा कि उसकी कितनी एबिलिटी है। DC5, पॉन D6 आता है। यहाँ पर गुकेश के पास था क्वीन E3, क्वीन E3, पॉन E3, DC5, BC5, और देखने में लगता है इतना आसान नहीं होने वाला है यहाँ पर वाइट ब्लैक के लिए, क्योंकि ये पॉन मर रहा है, ये पॉन आगे आ रहा है। लेकिन गुकेश के पास जो चाल तैयार थी ना, वो कमाल थी। इस डायगोनल पर जो बिशप का पावर था उसको उन्होंने बिशप E4 से ख़त्म कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि बिशप E4 मारा तो E2 और क्वीन नहीं रुक रहा, तो मेटी हो रही बल्कि वहाँ तो यहाँ पर बिशप G4 खेलना पड़ा उनको। बिशप D3 एक बार रिपीटिशन हुआ, फिर जब उन्होंने बिशप G4 खेला तो गुकेश के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन बराबर उन्होंने सोच के किंग F7 खेला, नाइट C4। तो किंग को इसलिए इम्प्रूव किया कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये किंग आके यहीं बैठ जाएगा, और उसके बाद तो कोई थ्रेट आना ही नहीं है। तो खैर उन्होंने यहाँ पे खेला ये नाइट को पीछे लेके गए। उन्होंने लगे भाई एक पॉनी मार लेते हैं, किंग F6, किंग E3। ये रियलाइजेशन की अभी बिशप को नहीं कुछ करना है, रुक को कुछ नहीं करना है, किंग से ही मैच जीत लेना है, और वही किया उन्होंने। नाइट C4,
और किंग D4, और ये फिक्स था कि ये जो डार्क कलर पे पॉन रखे हैं कम से कम 2 जो है वो तो किंग ही मार लेगा। नाइट B6 खेला, बट आफ्टर बिशप C6 जो है यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो पॉन जो है वो किंग मार लेगा, और उसके बाद तो खैर गेम में ज़्यादा कुछ रह नहीं गया था। तो गुकेश की शानदार जीत। जो मैच स्विच हुआ बेसिकली मुझे लगता है कि 2 चालें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी इस गेम में, जहाँ पर गुकेश ने इंटरमीडिएट मूव ढूंढा, ये जो बिशप F4 का मूव था, और दूसरा जो मूव था यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने ख़त्म किया मैच को, जब क्वीन एक्सचेंज करके बिशप E4 आए, ये कमाल का कैलकुलेशन है। यही दिखाता है, यही अंतर है दोनों खिलाड़ियों के बीच में यहाँ पर, कि गुकेश का जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही टॉप क्लास है, और वो एक भी इंटरमीडिएट मूव जो है वो चूकते नहीं है। जैसे यहाँ पर ये भी एक इंटरमीडिएट मूव है। अमेजिंग, शानदार गेम, और इसीलिए गुकेश जो है वो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी जो है वो बन चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये गुकेश का प्रदर्शन जारी रहे, हम लगातार वीडियो बनाते रहें, और देखते हैं आगे जैसे ये टूर्नामेंट जाएगा हम लगातार जो है वीडियोस आपके साथ जो है लेकर के आते रहेंगे। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।